आई 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 रे पापा, लौंडिया बाजी करता है। आई आई रे मार डाला रे। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों मार रहे हो तुम इसको उल्टा करके? ये साला वहाँ लौंडिया बाजी कर रहा था, पता नहीं कोई छपरी लड़की के साथ चौराहे पर गुलछर्रे उड़ा रहा था। अरे नहीं पापा, हम स्टडी डिस्कशन कर रहे थे। स्टडी डिस्कशन कर रहे थे? एक हाथ में बेटा पोटी निकाल दूंगा तेरी। पापा पॉटी तो मैंने सुबह ही कर ली। अरे बोल तो रहा है स्टडी डिस्कशन कर रहा था, फिर क्यों नहीं सुनते उसकी बात? डिस्कशन वगैरह कुछ नहीं, हम बता रहे हैं ये लड़का उस छपरी लड़की को लेकर भाग जाएगा। न्यूज़पेपर में फिर यही न्यूज मिलेगी पढ़ने को कि शुक्ला जी का लड़का छपरी लड़की के साथ हुआ फरार। हाँ, जब बाप ने ही ऐसे काम किए होंगे अपनी भरी जवानी में तो लड़का तो करेगा ही। ऐसा कुछ नहीं है, ये बाप बहुत शरीफ लड़का था बचपन में, उल्टा हमको लड़कियां छेड़ा करती थी, हम नीचे मुंह करके आगे बढ़ जाते थे। मजाल है किसी लड़की की तरफ आंख भी उठाकर देखा हो। जब ये हरकत थी तुम्हारी तो अपनी जवानी में लड़का नहीं लड़की थे, ये कहो। यार पापा हम लड़का हैं, हमें एक लड़की पटा लेने तो काहे दिन रात पीछे पड़े रहते हो हमारे, हैं? काहे हमारी जीवन की कुटिया में आग लगा रहे हो? ये देखो अब कबूल रहा है ससुरा, तुझे हम पढ़ने के लिए भेजते हैं लड़की बाजी करने के लिए। अरे गए थे तो हम पढ़ने के लिए ही, मगर हमारा हृदय फिसल गया उसे देखकर। ये लो सुन लो अपने सुअर की दास्तान। अब वो लड़की इतनी खूबसूरत होगी ही तो देखकर फिसल गया होगा। सख्त लौंडा तो है नहीं, बाप की तरह गीला है। हम गीले हैं? हाँ तुम तो हो गीले। हम गीले हैं? हाँ तुम हो गीले। तुम बताओ बेटा, हम गीले हैं? हाँ आप गीले हैं। धत तेरी की नानी की कुटिया मारूं, अपने बाप को गीला बोलता है सुअर का। आई मम्मी, आई मम्मी मर गया हुई। ऐसा है, नानी की कुतिया मत मारो। वैसे ही हमारे मायके में एक भी कुत्ता कुतिया जीवित नहीं रहते हैं। ये तुम्हारी जवान पर हर समय सरस्वती विराजमान रहती हैं। फिर तू जिंदा कैसे बच गई? मतलब? कुछ नहीं कुछ नहीं। हाय रे मम्मी, पापा ने आपको वो कहा। क्या कहा? पूरी बात बता जरा, मेरे समझ में नहीं आई। बहुत मारूंगा अगर कुछ बताए तो। बेटा तू डर मत, बेझिझक बता, इसे तो मैं देखती हूँ। मम्मी पापा बोल रहे थे कि आप चंड मुंड नरमुंड बताने देगा उसे या तुझे भी यही पे लूं? क्या बताएगा, कोई बात ही नहीं है बताने वाली। जा तू जाकर भिंडी बना। मुझे गुस्सा मत दिलाइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मैं बता रही हूँ, मुझे पूरी बात जान लेने दे पहले। चल बता बेटा, तेरे बाप ने क्या बोला? मम्मी पापा ने आपको वो कहा। मूर्ख, बताएगा क्या कहा? बस एक ही बात रट लगा रखी है, वो कहा क्या कहा? बताता हूँ मम्मी, पापा ने आपको कुत्ते की वो वाइफ होती है ना, वो बोला। बेशरम इंसान, तेरी लैंग्वेज मैं सुधारती हूँ। इधर को छोड़ दे, नहीं बोलूंगा रे, छोड़ दे। नो चल पढ़ाई कर बैठ कर। हाँ बताओ क्या पढ़ूं? वैसे स्कूल में मम्मी पर निबंध लिखने को दिया है। मम्मी पर निबंध लिखने को दिया है? किस मूर्ख टीचर ने दिया है? घर का सारा बोझ पापा संभालते हैं और निबंध मम्मी पर दिया है। नाम कटवाना पड़ेगा तेरा इस स्कूल से। अरे प्रभु, पापा पर कल दिया था, हम गए नहीं थे। कल तू स्कूल क्यों नहीं गया था? कल मैं मम्मी को स्कूटी पर बैठाकर ब्यूटी पार्लर ले गया था। वो कब से मुझसे चिल्ला रही थी कि ब्यूटी पार्लर छोड़ मुझे, मैं औरत से चुड़ैल बनती जा रही हूँ। तू ससुरा कल मम्मी को लेकर ब्यूटी पार्लर गया था और हमको पता भी नहीं चला। पता कैसे चलता है, इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी से गया था बिना आवाज किए। ससुरा हमारे पीछे ये दोनों माँ बेटे पैसा फूक रहे हैं। आई मम्मी बचाओ मम्मी। क्या हुआ? ये पापा हमको पीट रहे हैं। इसकी ऐसी की तैसी, अब पीट कर दिखा मेरे लौंडे को, तेरा तबला फाड़ दूंगी मैं। अरे मैं कहाँ पीट रहा था, मैं तो बोल रहा था चल पढ़ ले थोड़ा, अपना काम कर, चल स्कूल में जो मिला है। बेटा क्या मिला है स्कूल में तुझे आज? आज मुझे मम्मी पर निबंध लिखने को मिला है। बहुत बढ़िया, लिखो बेटा जल्दी से। अच्छा। हाँ बेटा लिखो फटाफट। लो हो गया। सुनाओ जरा पढ़कर क्या लिखा है मेरे बारे में। लाओ। मम्मी हमारी माता है, मम्मी को कुछ नहीं आता है। कल मम्मी ब्यूटी पार्लर गई थी दाढ़ी बनवाने, साथ में मूछें भी बनवाई। क्या? ये तो क्या पढ़ रहा है? जो इसमें लिखा है वही पढ़ रहा हूँ। चटनी, तूने ये क्या लिखा है? अरे नहीं मम्मी, मैंने लिखा है कि मम्मी कल आईब्रो बनवाने पार्लर गई थी। दाढ़ी मूछ वाला मैंने नहीं लिखा। अरे दाढ़ी मूछ वाला भी लिख, इसकी शक्ल पर कितनी दाढ़ी मूछ निकलती है ये तो तू भी जानता है, फिर क्यों नहीं लिखा? तेरी दाढ़ी मूछ उखाड़ कर फेंक दूंगी आज मैं। हट दूर हट मुझसे, हट हुर। अब
कहाँ भागेगा मुझसे बचकर। अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मेरी मूछ मत उखाड़। तेरी मुँह उखाड़ कर तुझे आज नामर्द बना दूंगी मैं। ले। पापा की मूंछ उखड़ गई, पापा की मूंछ उखड़ गई। आया मजा? मुझसे उल्टा बोला तो तेरा जीना आराम कर दूंगी। नारी हूँ, लड़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। हाय बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ मुझे, बहुत दर्द हो रहा है, हाय रे। मम्मी, पार्लर वाली आंटी ने जब आपकी मूंछ उखाड़ी थी तो आपको भी ऐसे दर्द हो रहा था, फिर उन्होंने क्या लगाया था आपके जो ठीक हो गई थी? बदतमीज, तेज तेज बोल के सारी जनता को बता दे कि मेरे भी मूंछ आती है। अरे जल्दी मेरे भी लगा दे, बहुत दर्द हो रहा है। रुक, अभी लेके आती हूँ। अभी किचन में जाके लाल मिर्च का पाउडर लाके इसके मुंह पे लपेटती हूँ, तब मजा आएगा। लो ये लगा देती हूँ, मगर जलन बहुत होगी, तू झेल नहीं पाएगा। अरे ससुरी, जब तू सहन कर सकती है इस बवासीर को तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तेरा पति हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। ले फिर थोप ले अपने थोपड़े पर। आई रे, मर गया। ससुरी ने पाउडर बोल के मिर्ची में मुंह घुसवा दिया। आई रे, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ? बाथरूम में जाता हूँ। इस टंकी में पानी क्यों नहीं आ रहा? आजा आजा पानी आजा। क्या करूँ? इस टॉयलेट में मुंह घुसा देता हूँ। आई हैव नो अदर ऑप्शन। अरे लपट्टी, अपने बाप को देख करा, अभी सोकर उठा नहीं है, कहीं मर तो नहीं गया? मॉम, उन्होंने पी रखी है, मैं उनकी नींद भंग नहीं करूँगा। अरे जाकर देख तो सही, जिंदा भी है या मर गया, नशे नशे में निकल ना गया हो। अरे उठ उठ बाप उठ। मॉम, ये तो उठ ही नहीं रहे हैं। वैसे जिंदा तो है ना? हाँ, सांस लेने की आवाज तो आ रही है। हे राम, ये कैसा मिल गया मुझे? इससे तो पहले वाला ही ठीक था। मेरे पास एक आइडिया है, अब इनको मैं खुद उठा लूंगा। तेरा बाप है, तू जाने। अरे ये क्या कर रहा है? तेल तो वैसे ही कम है। देखते रहो, मैं इनको उठा भी दूंगा और इनको सबक भी सिखा दूंगा। कहीं दुनिया से ही मत उठा देना, अकेला सुहाग है ये मेरा। भागो भागो, डाकू आ गए। डाकू? अरे मर गया, बचाओ कोई। मुझे माफ कर दो डाकू भाई, आपको जो चाहिए ले जाओ। मेरा घर, मेरी दौलत, मेरी गाड़ी, मेरी बीवी, उसको कोई भी ले जाओ। अब मैं क्या करूँगा उसका? उठ खड़ा हो, मेरे लिए तेरे दिल में इतना जहर? अरे नहीं, वो तो डाकुओं के डर से बोल दिया था। कहाँ है डाकू? किधर गए? गोलियां तो चल रही थी। वो गोलियां नहीं, पटाखे फूट रहे थे। तुम्हें नशे की हालत में कुछ पता रहता है? अच्छा, पटाखे किसने फोड़े? आज दिवाली तो है नहीं। मैंने फोड़े थे आपको उठाने के लिए, क्योंकि आप उठ नहीं रहे थे कुंभकर्ण महाराज। देख रही है कितनी जवान चल रही है इसकी, कितनी शैतानी करता है ये। वो ठीक ही कह रहा है, पी कर पड़ जाते हो। और कंपनी में तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? तुम्हारा प्रमोशन हुआ कि नहीं? प्रमोशन तो नहीं हुआ। दिमाग से खत्म आदमी, जब इतनी दारू पिएगा तो प्रमोशन कहाँ से होगा? मैं क्या करूँ हेम पुष्पा, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मेरे पास एक आइडिया है, प्रमोशन हो जाएगा। अरे तो बताओ। तुम अपने बॉस को यहाँ एक दिन के लिए बुलाओ, उनको पार्टी दो, मैं उनकी पूरे सच्चे मन से सेवा करूंगी, वो खुश होकर तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे। अच्छा, अगर ये बात है तो मैं बॉस को कल ही बुला लूंगा। और सुन लपट्टी, तू बॉस के सामने कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, उनका अच्छे से सम्मान करना। तेरे बाप का प्रमोशन करवाना है। ये प्रमोशन क्या होता है मम्मी? ये रहा अपने बाप की तरह बुद्धिहीन। प्रमोशन मतलब तेरे बाप को थोड़ी ऊंची पोस्ट दिलानी है, इनको ऊपर पहुंचाना है ना। ऊपर तो मैं इनको ऐसे ही पहुंचा दूंगा, लेकिन तुम विधवा हो जाओगी। चुप, बदतमीज कहीं का। देखो, घर की ठीक से साफ सफाई करना। तुम्हारे बॉस आ रहे हैं ना, तो आज फूलों की बारिश करना उनके ऊपर। ठीक है, मैं झाड़ू लगा देता हूँ। मैं फूलों की व्यवस्था करता हूँ। ठीक है, मैं उनके लिए अच्छा सा खाना पका देती हूँ। क्या तुम्हें पता है गुलशन, मेरे बॉस आने वाले हैं। बाहों में भरकर वो मुझ पे प्यार की बारिश करने वाले हैं। क्या बोला तूने? वो मेरा मतलब है कि हम उन पर प्यार की बारिश करने वाले हैं। अब इस बाल्टी का क्या करेगा तू? डैड, ये बाल्टी मैं गेट के ऊपर इस तरह फिट करूंगा कि जैसे ही आपके बॉस दरवाजा खोलेंगे तो बाल्टी के अंदर रखे हुए फूल उनके ऊपर गिर पड़ेंगे। बहुत अच्छे, इससे तो उनका भव्य स्वागत हो जाएगा। भव्य स्वागत तो करना ही है, पर अभी तक आया नहीं, बहुत टाइम हो गया। मैं बाल्टी फिट कर देता हूँ।
कलियां ना बिछाना गलियों, हम तो दिल को बिछाने वाले हैं। अरे दिल तो क्या, हम गुर्दे फेफड़े सबको बिछाने वाले हैं। बाहों में भरकर वो हमको बेहोश बनाने वाले हैं। क्या उसकी बाहों में बेहोश होगी तू? अरे चंड मुंड नरमुंड, ये तो गाना है ना। हाँ तो गाने में तौर तरीके और लाइनें भी हैं। ये तुझे बार बार बाहों में भरने वाली ही लाइन क्यों याद आती है? बेहोश हो जाऊंगी, पता नहीं क्या क्या। अरे लो आ गए तुम्हारे बॉस। मैं दरवाजा खोल कर आता हूँ। अरे नहीं डैड, अगर तुम दरवाजा खोलोगे तो ये फूल तुम्हारे ऊपर गिर जाएंगे। लॉक खुला हुआ है, तुम बॉस से कहो कि वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाएं। ये अच्छा है। हाँ बॉस, आ जाइए अंदर, आपका स्वागत है। आई, मर गया रे, मर गया। अरे ये क्या कर दिया तूने? इससे तो बात बनने की जगह और बिगड़ जाएगी। क्यों बे, तू तो बोल रहा था कि उसके ऊपर फूल बिखरेंगे, लेकिन यहाँ तो तूने बॉस को ही बिखेर दिया। डैड मैं क्या करूं, बाल्टी उल्टी होने के बजाय उल्टी गिर गई। अरे ये सब छोड़ो, पहले बॉस को उठाओ। सर उठिए, प्लीज उठ जाइए। अरे ये तो बेहोश है। तू तो बोल रही थी कि बाहों में भरकर मुझे बेहोश करेगा, ये तो खुद ही बेहोश हो गया। चुप इडियट, उन सब बातों को छोड़ो और इनको होश में लेकर आओ। उठो बॉस उठो। डैड इनको गंदे मोजे सुंघाओ, तभी ये होश में आएंगे। मैं तो पूरा जूता नाक में घुसेड़ दूंगा, पर ये होश में आए तो सही। इनको तो होश ही नहीं आ रहा। अब क्या करें, ये तो सिस्टम ही बिगड़ गया सारा। तुम एक काम करो, अपना गंदा पेटीकोट सुंघा कर देखो इनको। ठीक है, मैं भी लेकर आती हूँ। अरे वाह, क्या खुशबू है, क्या लगाया है इस वस्त्र पर। अरे सर आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। चलिए अंदर चलते हैं, बेडरूम में मेरे। बेडरूम में? अरे इनकी सेवा करनी है ना, तभी तो प्रमोशन होगा। अरे हाँ हाँ ठीक है चलो। आप आइए और मुझे सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। अरे वाह, इतने प्यार से तो कभी मेरी सगी लोगाई ने भी जूस नहीं पिलाया। ये तो हमारा सौभाग्य है जो आपने हमें सेवा का मौका दिया। अरे एक ग्लास जूस मेरे लिए भी लेकर आओ। तुम यहाँ कोई मेहमान नहीं हो। जानता हूँ, लेकिन बॉस अकेले पियेंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अरे हाँ, ले आओ इनके लिए भी। लपट्टी चल मेरे साथ। आज मैं इसको ऐसा जूस पिलाऊंगी कि कभी जूस नहीं मांगेगा। मॉम ये तो पानी है। हाँ जानती हूँ, तू लाल मिर्च का पैकेट और गरम मसाला लेकर आ। ये ले बेटा, अपने बाप को देना और बोलना कि तुम्हारे लिए स्पेशल जूस है, इसमें देसी जड़ी बूटियाँ मिली हैं। ठीक है मॉम। क्यों ना मैं ये देसी जड़ी बूटी वाला जूस बॉस अंकल को पिला दूं, ये खुश हो जाएंगे और मेरे डैड का प्रमोशन कर देंगे। अरे नालायक, खड़ा क्या है, जूस दे मुझे। बॉस अंकल आप अपना जूस इन्हें दे दीजिए, मैं आपके लिए स्पेशल जड़ी बूटी वाला जूस लेकर आया हूँ। नहीं बेटे, ये जूस तेरे डैड के लिए है। मॉम आप कितनी पागल हो, देसी जड़ी बूटी वाला जूस तो बॉस अंकल को पिलाना चाहिए। हाँ ये ठीक बोल रहा है, अपने पति को तो देसी जड़ी बूटी का जूस बना रही हो और मुझे ये फर्जी जूस पिला रही हो। अरे नहीं सर, इसको मत पीजिए, मैं आपके लिए दूसरा देसी जड़ी बूटी वाला जूस बना दूंगी। नहीं नहीं, मुझे तो यही पीना है। सर मेरी बात मान लीजिए प्लीज। कर दिया ना मेरे साथ भेदभाव, सेवा के लिए बुलाया मुझे और जड़ी बूटी वाला जूस अपने पति को पिला रही हो। यही अंतर है अपनी बीवी और दूसरे की बीवी में। नहीं सर, मैं आपके लिए दूसरा बना कर लेके आती हूँ। जरूर इसमें कुछ खास बात है, इसलिए तुम मुझे इसको पीने नहीं देना चाह रही हो। मैं तो इसी को पीऊंगा। अरे नहीं सर, मेरी बात मान लीजिए। अरे सर रुकिए, हो गया बेड़ा गर्क। अब क्या कर दिया इसको? बेवकूफ, अकल के मामले में तो अपने बाप की तरह ही है। तेरे से किसने बोला था ये जूस बॉस को देने के लिए और अंदर की बातें यहाँ आकर बताने के लिए? आप ठीक तो है ना सर, देसी जड़ी बूटी ताकत झेल नहीं पाए, इसलिए तो मैं आपके लिए दूसरा लाने के लिए बोल रही थी। बस बकवास बंद करो, तुमने मुझे अपने घर बुलाकर मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हारे पति का डिमोशन करता हूँ। अब तक ये मेरी कंपनी का एक एम्प्लॉय था, लेकिन आज के बाद ये चपरासी पद पर कार्य करेगा। क्या चपरासी? बस करवा दिया मेरा प्रमोशन। हे भगवान, मैं क्या करूं? ऐसे सर दीवार में मारने से काम नहीं चलेगा। मैं बताती हूँ सर दीवार में कैसे मारते हैं। ले 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 ले। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।